नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की दिल लुभावनी ईश्वर से जुड़ने वाली इस सच्ची कहानी श्रृंखला के इस भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भाई बहनों, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु तथा पापम तापम च दैन्यम च घनन्ति संतो महाजना। अर्थात गंगा पाप, चंद्रमा संताप तथा कल्प वृक्ष दरिद्रता का नाश करते हैं। अर्थात ये सभी एक एक विषय के नाशक हैं, परंतु संत महापुरुष पाप ताप और दरिद्र तीनों का एक साथ विनाश कर देते हैं। ऐसे सत्पुरुष इस कराल कलिकाल में भी हैं। भक्त महात्मा और ज्ञानी जनों का उद्गम स्थान यह आर्यावर्त कभी इनसे सर्वथा खाली नहीं हो सकता। आज हम जिन वीतराग भक्त का चरित्र चित्रण करने जा रहे हैं, इनका जन्म सौराष्ट्र देश के वीरपुर गांव में हुआ था। ये लोहाड़ा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम था प्रधान और माता का राजवाई। दंपत्ति के बड़े पुत्र का नाम बोधाभाई था। प्रथम पुत्र के जन्म से 5 वर्ष पश्चात ठाकुर के गृह में एक महात्मा अतिथि आए। प्रधान ठाकुर ने उन महात्मा का यथोचित आतिथ्य किया, अर्थात अतिथि सम्मान किया। महात्मा ने प्रसन्न होकर ठाकुर से वरदान मांगने को कहा। ठाकुर ने वरदान रूप में अपने वंश में भी महात्माओं की सेवा करने वाला एक पुत्र मांगा। महात्मा प्रसन्न चित्त से यथास्तु कहकर यात्रार्थ निकल गए। सत्पुरुषों के वचन अन्यथा नहीं होते। प्रभु की लीला अवर्णनीय है। विक्रम संवत 1853 की कार्तिक शुक्ला सप्तमी सोमवार को राजवाई के उदर से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। इनका नाम जलाराम रखा गया। बाल्यकाल से ही जलाराम जी तेजस्वी थे। पुत्र के ऊपर माता पिता का अत्यधिक प्रेम था। भक्त जलाराम जी बचपन से ही सदाचार पालन, सत्पुरुषों की सेवा, सत्संग सेवन और नाम जप में रुचि रखते थे। थोड़े ही समय बाद जलाराम जी के माता पिता परलोकवासी हो गए। अब जलाराम जी के पोषक वर्ग में केवल वालाजी नामक एक चाचा ही थे। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उन्होंने जलाराम जी को अपने साथ रख लिया। चाचा ने जलाराम जी को दुकान का काम सौंप रखा था, अतएव वे भगवत चिंतन परायण होकर दुकान का काम करते और भगवत सेवा भी किया करते। अदेष्टाम सर्वभूतानाम गीता का यह मंत्र उनके जीवन का आदर्श था। इस कारण वालसूर की किरणों के समान जलाराम जी का सुयश चारों ओर फैलने लगा। एक दिन की बात है, प्रातः काल का समय था। ब्राह्मण शिवालय में वेद मंत्रों से पूजन कर रहे थे। भक्तजन हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। श्रमिक लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे और वैश्य वर्ग अपनी अपनी दुकानों को झाड़ रहा था। इसी समय साधुओं की एक मंडली गांव में आई। अच्छे अच्छे व्यापारियों से साधुओं ने सीधे अर्थात भोजन सामग्री की याचना की, परंतु प्रातः काल होने के कारण किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बोहनी के समय देने का नाम किसको सुहाता। साधु लोग निराश होकर जाने लगे। तभी किसी ने उनसे कहा, महाराज, इस बाजार में जलाराम की दुकान पर जाइए, वह भक्तों की सेवा किया करता है। यहाँ और कोई आपकी नहीं सुनेगा। अंत तो गत्वा साधु मंडली जलाराम जी के यहाँ पहुंची। मंडली के मुखिया ने पूछा, जला भगत की दुकान किधर है? क्या यही दुकान है? आपके दास की यही दुकान है महाराज। क्या आज्ञा है? जलाराम जी ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। जलाराम, यदि तेरी इच्छा हो तो सब संतों के लिए सीधा दे दे। हम लोग वृंदावन से आ रहे हैं और गिरनार की यात्रा करने जा रहे हैं। यहाँ से भोजन करके चलने का विचार है। संतों ने कहा। साधु महात्माओं को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना तो जलाराम जी का नित्य नियम ही था। इसे देखकर बगल का एक बनिया इनको बड़ी क्रूर दृष्टि से देखता था और मन ही मन कुढ़कर कहा करता, यह जलिया वाला चाचा की दुकान का सत्यानाश कर डालेगा। आज तो साधुओं की इस जमात को देखते ही वह और भी जल भुन गया।
जलाराम जी ने अपने सहज स्वभाव के अनुसार साधुओं के लिए आटा, दाल, चावल आदि सामान तौल दिया। साधुओं के पास घी का कोई पात्र नहीं था, इसलिए जलाराम जी ने अपने ही लोटे में 5 सेर घी भर दिया और वह घी तथा गुड़ स्वयं उठाकर साधुओं के ठहरने की जगह पर पहुंचाने के लिए चल पड़े। बगल का बनिया यह सब देख रहा था। जलाराम जी को जाते देख वह तुरंत भाला चाचा के पास गया और उन्हें सारा हाल सुनाते हुए उसने कहा, चाचा जी जल्दी चलो और देखो, जलिया सारी दुकान साधुओं को लुटाई देता है। भाला चाचा शीघ्र ही दुकान की ओर चल पड़े। मार्ग में ही उनकी भेंट जलाराम जी से हो गई। चाचा का स्वभाव जलाराम से छिपा नहीं था, अतएव उन्हें देखते ही जलाराम जी सूख से गए। उन्होंने मन में सोचा, आज चाचा जी अवश्य दंड देंगे। खैर, जैसी श्री राम की इच्छा। बाला चाचा के नेत्र से क्रोध के मारे मानो अंगारे झर रहे थे। उन्होंने कड़क कर पूछा, जलिया, इस धोती में क्या जलाया है? सत्यवादी जलाराम जी के मुख से मानो किसी ने बरबस कहला दिया। काठ के टुकड़े के अतिरिक्त और क्या जलाया जाता है चाचा जी? और इस लोटे में? इसमें जल है। चाचा जी ने गुड़ की गठरी खोलकर देखी तो उसमें सचमुच काठ के टुकड़े ही थे और लोटा जल से भरा था। इस दृश्य को देखकर उस बनिए तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बड़ा विस्मय हुआ। चाचा जी का क्रोध सर्वथा शांत हो गया। अब उन्होंने नम्र आवाज में पूछा, कहाँ जा रहा है? चाचा जी, इस गांव के बाहर ठहरी हुई साधु मंडली के लिए यह सामान पहुंचाने जा रहा हूँ। अच्छा कहकर चाचा जी दुकान पर चले गए और जलाराम जी साधुओं के पास पहुंचे। प्यारे भाई बहनों, कहना न होगा, साधुओं के पास जाने पर घी और गुड़ अपने मूल स्वरूप में बदल गए थे। भगवान क्या नहीं कर सकते। जलाराम जी की वाणी भी झूठी नहीं हुई और चाचा का संदेह भी दूर हो गया। इस घटना से भक्त जी के हृदय में कितना आनंद हुआ होगा, इसका अनुमान स्वयं पाठक दर्शक ही लगा सकते हैं। सच है, भक्त वत्सल भगवान को अपने भक्त के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। जलाराम जी उस दिन से और भी उत्साह के साथ साधु सेवा करने लगे। जलाराम किसका नाम है? आगुन्तक एक साधु ने दुकानदारों से प्रश्न किया। बगल की ही दुकान जलाराम की है, उसी देसी बनिए ने उत्तर दिया। साधु जलाराम की दुकान पर आए। भक्त जी ने उन्हें देखते ही नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? भक्तराज, वस्त्र के बिना दुख पा रहा हूं, एक टुकड़ा वस्त्र साफी के लिए दे दे, साधु ने कहा। जलाराम जी ने प्रसन्न होकर खादी के थान में से 5 हाथ का एक टुकड़ा फाड़ कर दे दिया। साधु बाबा प्रसन्न होकर बाजार में भक्त और भगवान की जय बोलते हुए चले गए। दुर्जन स्वयं दुख उठाकर भी सत्पुरुषों को बाधा पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं रखते। वे सदा इसी चेष्टा में रहते हैं कि कब कोई अवसर हाथ लगे और अपना काम बनाया जाए। आज उस देसी बनियों को फिर मौका मिला। उसने विचार किया, अब देखें जलिया कौन सा उपाय करता है। खादी का थान 20 हाथ का था। वाला चाचा को प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कि इसी तरह यह सब कुछ उड़ा देता है। दूसरे दिन बाला चाचा दुकान पर आए। जलाराम जी अभी तक साधु सेवा से निवृत्त नहीं हुए थे। वह बनिया भी आज और दिनों से पहले ही दुकान पर आ डटा था। आज उसे अपनी सफलता की पूरी आशा थी। उसने बाला चाचा को अकेले दुकान पर देखकर कहा, चाचा जी, आप कभी मेरा कहना नहीं सुनते, आज जरा खादी का थान तो देख लो, ऐसे ही आपका सब कुछ मुफ्त में चला जाता है। तब तक जलाराम जी भी आ गए। चाचा वस्त्र नापने लगे। यह क्या? आश्चर्य के साथ चाचा ने कहा, यह थान तो 20 हाथ ही का था, अब 25 हाथ कैसे हो गया? उन्होंने फिर नापा, किंतु वही 25 का 25 हाथ निकला। उस बनिए ने फिर भी दबती जुबान से कहा, चाचा जी, 4-5 हाथ साधु को। तू चुप रहे, तू मेरे जलिया से द्वेष रखता है, चल यहां से।
बीच में ही चाचा जी बोल उठे। बनिया चुपचाप चला गया। उसने भक्ति का प्रभाव जाना और उस दिन से उसने जलाराम जी को न सताने की प्रतिज्ञा कर ली। मनुष्य स्वयं कितना ही गुणवान, बुद्धिमान और सावधान क्यों न हो, यदि उसकी धर्मपत्नी सद्गुणवती नहीं है तो उसका यश संसार में उतना नहीं बढ़ सकता। जिस तरह गाड़ी में दोनों पहियों को समान और दृढ़ होने की आवश्यकता है, उसी तरह गृहस्थी चलाने के लिए स्त्री पुरुष दोनों को योग्य होने की आवश्यकता है। ईश्वर कृपा से जलाराम जी की पत्नी भी उन्हीं की भांति धार्मिक बुद्धि वाली थी। उनका नाम था वीरबाई। वीरबाई स्वभाव से सुशील और पतिव्रता थी। जिस तरह भक्त जी श्री राम भजन में मस्त थे, उसी तरह वीरबाई भी भजन और पति सेवा में लीन रहती थी। कुछ दिनों से भक्त जी के मन में यह चिंता हो रही थी कि मेरा बर्ताव चाचा जी को अच्छा नहीं लगता। ऐसी दशा में मैं क्या करूं? क्या अलग हो जाऊं? किंतु मेरा निर्वाह कैसे होगा? इसी बीच एक दिन गीता का पाठ करते समय उनकी दृष्टि 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर पड़ी। अनन्य अश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्त जी जाग उठे, सोचने लगे, हरि हरि, यह क्या? स्वयं भगवान ही आज्ञा दे रहे हैं, तो फिर मैं क्यों भ्रम में पड़ा हूँ? क्या प्रभु मेरे आधार नहीं? वे रोमांचित हो गए, उनकी आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। दूसरे ही दिन जलाराम जी बालाजी चाचा से अलग हो गए और निश्चिंत होकर अन्नदान, साधु सेवा एवं सत्संग करने लगे। जलाराम जी ने अपने यहाँ एक अन्न सत्र सदा व्रत खोल दिया, जहाँ अनेकों भूखे नर नारियों को भोजन मिलने लगा। उसी समय में संवत 1934 का भयंकर अकाल पड़ा था। ऐसे कठिन काल में भी श्री हरि की कृपा से वह अन्न सत्र यथावत चलता रहा। विक्रम संवत 1937 माघ कृष्ण दशमी के दिन भक्तराज जलाराम जी ने साकेत निवास किया। आज भी जनता को ज्ञान देने के लिए उनकी कीर्तिमयी देह वर्तमान है और आगे भी रहेगी। आइए हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे संत महात्मा जगत के कल्याण के लिए सदा इस पवित्र भारत भूमि पर अवतरित होते रहें। जय राधे कृष्ण। अगली किसी ऐसी ही मन लुभावनी, रोचक, प्रभु चरणों से जुड़ने वाली सत्य घटना के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों से प्रभु से आज्ञा चाहता हूँ।